हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9th के फिजिक्स के चैप्टर मोशन का पार्ट स्पीड की। मोशन चैप्टर स्पीड के बिना अधूरा है। स्पीड को जब तक हम नहीं समझेंगे, जब तक नहीं जानेंगे, फैमिलियर नहीं होंगे स्पीड के साथ, जब तक इस चैप्टर को पढ़ने में वो मजा नहीं आएगा। तो हम लोग आज बात करेंगे कि कोई वस्तु जब चल रही है तो उसकी स्पीड का तात्पर्य क्या है, स्पीड क्या होती है, इसके विषय में चर्चा हम करेंगे। और ये इस चैप्टर के कुछ हाइलाइट्स हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग हमारा लेक्चर फ्लो होगा। पहले समझेंगे व्हाट इज स्पीड, स्पीड क्या है, फिर उसकी डेफिनेशन देख लेंगे, फिर उसका फॉर्मूला देख लेंगे, और फिर बात करेंगे कि स्पीड कै तरीके की होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, और फिर हम निकालेंगे एवरेज स्पीड, जो कि टाइप्स ऑफ स्पीड का एक पार्ट है। तो चलिए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। मैं हूं सौरभ पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सौरभ फिजिक्स। देखो बच्चों, शुरू करते हैं हम लोग आज की बात अपनी। सबसे पहले बात आती है व्हाट इज स्पीड। व्हाट इज स्पीड, स्पीड क्या है, चाल क्या है, चाल क्या है। तो देखो बच्चों, चाल को आप ऐसे समझें कि ये स्पीड आपको बताना चाह रही है कि किसी वस्तु के दूरी के तय करने की दर क्या है, दूरी को कवर करने का रेट क्या है, दर क्या है, मतलब कितने समय में वो दूरी को तय कर रही है। एग्जाम्पल के थ्रू समझे, जैसे मान लीजिए ये कोई रोड है, रास्ता है, यहां पर कोई वस्तु रखी हुई है, ये पॉइंट इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पर जाना चाहती है, यहां पर, ठीक बात है। यहां से ये यहां जाना चाह रही है, तो यहां से यहां तक का जो रास्ता है हमने बोल दिया ये 100 किलोमीटर लंबा है, 100 किलोमीटर लंबा रास्ता है। यहां से यहां जाने पर इसने जो समय लगाया वो 2 आवर लगाया, 2 घंटे का समय लगाया। तो हम क्या कहेंगे, ये जो दूरी तय कर रही है वस्तु, वो 2 घंटे में 100 किलोमीटर का सफर तय करती है। 2 घंटे लग गए इसको 100 किलोमीटर का सफर तय करने पर। उसी रास्ते पर एक कोई दूसरी वस्तु मान लेते हैं, वो भी उतनी ही दूरी जाती है, मतलब कि 100 किलोमीटर ही जाती है, लेकिन इसने जो टाइम लिया वो 1 आवर का लिया, केवल 1 घंटे का लिया। तो सोचो कौन तेज चल रहा है, कौन तेज चल रहा है? जाहिर सी बात ये वाली, क्योंकि 100 किलोमीटर का सफर दोनों तय कर रहे हैं, दोनों साथ में ही निकले हैं। मान लेते हैं अगर साथ में निकले हैं तो इसको पहुंचने में 2 घंटे लग जाएंगे, ये तो 1 घंटे में ही पहुंच जाएगा, इसको तो दोगुना टाइम लग रहा है। तो तेज कौन है? जाहिर सी बात ये है, 1 घंटे में ये 100 किलोमीटर पूरा कर लेता है। तो इसकी जो दूरी को तय करने की दर है वो 100 किलोमीटर प्रति 1 घंटे में, 1 घंटे में ये 100 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। ये वाली जो वस्तु है ये 100 किलोमीटर की दूरी को ये 2 घंटे में तय करता है। जब भी हम बात दर की करते हैं तो टाइम हमेशा अपॉन में आता है, आपको पता होगा, और उसी से कुछ मतलब भी बन पाएगा, अर्थ भी निकल पाएगा कि 2 घंटे में चली गई दूरी 100 किलोमीटर, 1 घंटे में चली गई दूरी 100 किलोमीटर। यहां पर 2 से आप डिवाइड भी कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 50 किलोमीटर प्रति 1 घंटा, यानी कि केवल घंटा लिख दो। यहां पर भी 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या निकल के आएगा कि 50 किलोमीटर 1 घंटे में ये दूरी जो तय कर रही है वस्तु वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। टोटल 100, टाइम लगा 2 घंटा, इसका मतलब 1 घंटे में 50, फिर अगले 1 घंटे में 50, 100 हो गया, 2 घंटे लग गए, और इसने 1 घंटे में ही 100, तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा ये इसकी दर है चलने की। 1 घंटे में 100 किलोमीटर तय कर लेती है, और इसकी जो दर बनी है वो 1 घंटे में केवल 50 किलोमीटर की बन पा रही है, मतलब 2 घंटे में 100 किलोमीटर चलाता है। तो यही जो हम दर बताते हैं प्रति घंटा, प्रति सेकंड, कि 1 सेकंड में कितनी दूरी तय कर ली, 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर ली, 1 मिनट में कितनी दूरी तय कर ली, 1 दिन में कितनी दूरी तय कर ली। ये जो पर टाइम का मतलब बटे वाला टाइम, 1 घंटे में, 1 मिनट में, 1 सेकंड में, 1 दिन में, 1 साल में चली गई जो दूरी मिल रही है, उसको ही हम क्या कहेंगे? चाल कहेंगे। यही रफ्तार बता रही है कि ये धीमी है और ये तेज है वस्तु।
तो यही जो क्वांटिटी निकल के आई है ये वस्तु की रफ्तार बता रही है कि ये 50 किलोमीटर तय कर पाएगी 1 घंटे में, ये 100 किलोमीटर तय कर लेगी घंटे में, ये तेज है। यही है इसकी चाल। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या बना? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, ऊपर देखिए डिस्टेंस आ रही 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर कुछ भी होगा, बटे टाइम, बटे में टाइम समय। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाएगी? चाल। एकांक समय का मतलब टाइम को 1 मिनट 1 सेकंड 1 घंटा कुछ भी मान लो, तो 1 घंटे में चली गई दूरी 100 किलोमीटर है। यहां पर 1 घंटे में चली गई दूरी 100, तो इसका जो स्पीड है वो 100 हो गई। 1 घंटे में चली गई दूरी 50, तो उसकी स्पीड कितनी बन जाएगी? 50। तो 1 घंटे में 1 मिनट में यानी कि एकांक समय में यूनिट टाइम में चली गई जो भी दूरी आएगी उसको हम क्या कहेंगे? चाल कहेंगे। तो एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है बच्चों? चाल कहलाती है। कोई दिक्कत समस्या? ओके। देखिए बच्चों, स्पीड की डेफिनेशन में मैंने लिख दी है। एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाएगी? चाल। एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाएगी। डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो चाल बराबर फॉर्मूला बन जाएगा दूरी बटे समय। दूरी बटे समय कैसे ये फॉर्मूला बन के आया है? देखिए, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु ने 2 घंटे में तय करी दूरी 100 किलोमीटर, अभी एग्जांपल देखा था, 2 घंटे में दूरी तय करी है 100 किलोमीटर, तो 1 घंटा, क्योंकि हमको समय चाहिए यूनिट, यानी कि चाहिए एकांक, तो मतलब 1, तो 1 घंटे में चली गई दूरी कितनी आ जाएगी? 100 बटे 2 किलोमीटर। तो 1 घंटे में चली गई दूरी को हम, चलो अभी नहीं लिखते हैं, 1 घंटे में चली गई दूरी, एकांक समय में चली गई दूरी, 1 घंटे में चली गई दूरी यानी कि एकांक समय में चली गई दूरी, ये तो स्पीड बन जाएगी। तो ये बन गई स्पीड, और स्पीड इज इक्वल टू 100 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है, और ये जो 2 है ये टाइम था ना, 2 घंटे समय लगा हुआ था, तो बटे में समय आ गया। तो चाल बराबर दूरी बटे समय अपने आप फॉर्मूला बन के आ जाएगा। चाल बराबर दूरी बटे समय यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कोई दिक्कत समस्या? इसका सिंबल क्या होगा? इसको किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों हम लोग? इसको प्रदर्शित करते हैं हम लोग V से। चाल को किससे प्रदर्शित करते हैं? V से। और डिस्टेंस को D से लिख सकते हैं, टाइम को T से लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला बन जाएगा V इज इक्वल टू D अपॉन T, जहां पर दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर, और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो चाल का जो मात्रक बन जाएगा वो मीटर प्रति सेकंड बन जाएगा। और भी कुछ बेसिक बातें हैं। तो बेसिक बातों में जैसे अगर हम बात करें, इसका मात्रक तो मिल गया मीटर पर सेकंड। ये राशि सदिश है या अदिश? तो ये राशि बेटा ये राशि है अदिश। अदिश क्यों है?
क्योंकि ये जो क्वांटिटी चाल है हमको केवल ये बताती है कि कितने समय में कितने दूरी तय करी गई है, दूरी को तय करने की दर बताती है। किस दिशा में इसका कोई मतलब नहीं है। यहां पर कोई हम इसकी जानकारी लेना भी नहीं चाहते। जब हम वेग की बात करेंगे, वेलोसिटी की, तो वहां पर क्या है, दूरी के तय करने की दर भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, तो दोनों चीजों को कवर करेंगे वेलोसिटी में। लेकिन यहां पर केवल हमको दर चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए। ठीक बात है। तो ये राशि कैसी है, अदिश राशि है, मात्रक होता है इसका मीटर पर सेकेंड, v से लिखा जाता है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, व्हाट इज द स्पीड। स्पीड क्या होती है बच्चों, स्पीड एक्चुअली में दूरी को तय करने की दर है। दूरी कितने समय में कितने किलोमीटर या कितने मीटर तय कर ली है दूरी, इसी को हम चाल बोलते हैं, यानी कि रफ्तार की बात है। डेफिनेशन, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहा जाता है। डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। फॉर्मूला है इसका, चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिंबॉलिक फॉर्म की बात करेंगे तो v बराबर d अपॉन t, सिंबल के फॉर्म में। अब बात आ रही है, अच्छा राशि कैसी है, अदिश राशि है, डायरेक्शन का भी कोई मतलब नहीं है। अब बात आ रही है टाइप्स ऑफ स्पीड की, तो इसको भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, छोटे टॉपिक है ये। स्पीड के टाइप्स। बेटा स्पीड दो प्रकार की होती है। स्पीड कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। स्पीड के दो प्रकार, पहला है एक समान चाल। एक समान चाल का मतलब है यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। और सेकंड नंबर है असमान चाल। असमान चाल यानी कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब नाम से ही समझ आ जाएगा आपको कि एक समान का मतलब वस्तु एक समान दर से चले, मतलब ना तो तेज हो ना तो धीमी हो, इसका मतलब हो गया वो एक समान है। लेकिन ना तो तेज ना तो धीमे का यहां पर मतलब देखिए क्या है, यहां पर मतलब है कि जैसे वस्तु ने चलना स्टार्ट किया, तो जैसे ही वस्तु चली तो एक घंटे में उसने दूरी तय करी थी 50 किलोमीटर, मान लिया। अगर एक घंटे में 50 किलोमीटर, तो अगले एक घंटे में भी वो 50 किलोमीटर ही तय करे, अगले एक घंटे में भी वो 50 किलोमीटर ही तय करे, फिर अगले एक घंटे में भी वो 50 किलोमीटर ही तय करे। यानी कि समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करे, इक्वल टाइम इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस को कवर करे, तो हम वो कहेंगे वस्तु एक समान चाल से चल रही है। पहले एक घंटे में 50 किलोमीटर आई, तो उसकी स्पीड कितनी है, दूरी है 50, टाइम लगा 1 घंटा, तो 50 बटे 1 यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अगले घंटे में फिर से 50 किलोमीटर ही चली, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अगले 50 किलोमीटर को तय करने में फिर से 1 घंटा ही लगा, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड एक समान बन गई। तो अगर समान समय अंतरालों में दूरी कैसे कवर करी, समान कवर करे, इक्वल कवर करे, तो वो चाल कहलाएगी एक समान चाल। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो असमान, मतलब 1 घंटे में पहले 50 किलोमीटर तय करी, फिर अगले 1 घंटे में 40, फिर अगले घंटे में 80, अगले घंटे में 200, अगले घंटे में 20, अगले घंटे में 10, अगले घंटे में 0, चली नहीं। हर एक टाइम इंटरवल में, टाइम इंटरवल हमेशा सेम रखने हैं। टाइम इंटरवल अगर सेम रखे जाए और दूरी अलग अलग कवर हो, कभी 1 घंटे में कुछ चले जा रहे हैं, तो कभी 1 घंटे में कुछ और चली जा रही है, कभी 1 घंटे में कुछ और चली जा रही है, ऐसा हो जाए तो वो स्पीड हो जाएगी नॉन यूनिफॉर्म, असमान स्पीड। समान समय अंतरालों में चलेगी दूरी अगर समान हो तो एक समान चाल, समान समय अंतरालों में अगर चलेगी दूरी असमान हो तो वो असमान चाल। समझ आ रही है। अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर हो तो वो यूनिफॉर्म स्पीड, अगर इक्वल टाइम इंटरवल में नॉन इक्वल डिस्टेंस कवर करी जाए तो वो असमान चाल यानी कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एक समान चाल तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एक समान तो मतलब एक समान। अगर कोई वस्तु 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है तो 50 की रफ्तार से ही चलती जाएगी, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है, इसकी चाल 50 की 50 ही रहेगी। असमान चाल ये थोड़ा सी परेशानी पैदा करती है। तो मेरी बात को सुनिएगा, जब आप कॉपी पे पढ़ रहे होते हैं, कोई वस्तु इतनी स्पीड से चल रही है, 100 स्पीड से जा रही है, 200 की स्पीड से जा रही है, तो ठीक बात है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन होगा क्या कि आप जब प्रैक्टिकली सोचो
एक बिल्कुल व्यवहारिक जीवन की बात करें, अपनी डेली लाइफ की बात करें, तो जब आप चलते हैं तो क्या आप एक समान चाल से चलते हैं? रोडों में गाड़ियां चलती हैं तो क्या वो एक समान चाल से चलती हैं? नहीं चल सकती। वो पहले चलेंगी, तेज हुई तेज हुई तेज हुई, अचानक से कोई ब्रेकर आ गया, रोड खराब है, उसकी स्पीड डाउन हो गई, सामने ट्रैफिक आ गया, उसकी स्पीड और कम हो गई, कभी कभी ऐसा हुआ ट्रैफिक में उसको रुकना पड़ गया, उसकी स्पीड 0 भी हो गई, फिर रोड खाली मिली, फिर उसने तेज भगा लिया। तो स्पीड का ग्राफ लगातार ऊपर नीचे जाएगा, कभी तेज कभी धीमा, कभी तेज कभी धीमा, कभी बीच में हो सकता है कांस्टेंट भी रहे, मतलब कि 20 की स्पीड थी तो 20 की स्पीड से चल रही है, थोड़ी देर बाद फिर वो 30 40 50 60, फिर वो 10 20 0। तो स्पीड लगातार चेंज होती है डेली लाइफ में। अब आप सोचिए, आप एक शहर से दूसरे शहर गए, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं बात को। एक शहर से अगर दूसरे शहर की तरफ जाएंगे आप, और ऐसी दशा में जब आप वहां पहुंचते हैं 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे का सफर तय करने के बाद, और तब आपसे अगर कोई पूछता है कि आपने कितनी स्पीड से गाड़ी चलाई, तो हमारा आंसर होता है कि हमने गाड़ी चलाई 80 की स्पीड से। भैया 80 की स्पीड से आए हैं, बहुत तेज आए 80 की स्पीड से। ठीक बात है। अब आप जब सोचो, फिजिक्स को पढ़ रहे हैं तो सोचना लाजमी है कि क्या वो व्यक्ति 80 की स्पीड से बाइक चला रहा होगा परमानेंट? जब वो घर से निकला होगा 80 की स्पीड से निकला होगा, तो ये तो इम्पॉसिबल है। तो वो स्पीड हमें बता क्या रहा है? वो तो गलत है ना, क्योंकि रियलिटी में उसकी स्पीड क्या थी, इस बात का आंसर तो बड़ा कठिन है। क्योंकि जैसे ही वो घर से निकला, उसकी स्पीड पहले बढ़ी, फिर थोड़ी देर बाद घटी, फिर बढ़ी, फिर घटी। तो एक एक इंस्टेंट पे हमको बताया कि इतने बजे स्पीड इतनी थी, इतने बजे स्पीड इतनी थी, इतने बजे स्पीड इतनी थी, इतने बजे स्पीड इतनी थी। तो उसके बाद एक लंबा चौड़ा डेटा हो, वो हमको हर एक डेटा बताता जाए कि इतने बजे इतने बजे इतने बजे इतने बजे स्पीड इतनी 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 थी। और ऐसा हम सुनना भी नहीं चाहते। तो उसने 80 की स्पीड बताई और हम लोग उसको डाइजेस्ट भी कर लेते हैं, अच्छा अच्छा ठीक, मान भी लेते हैं हम लोग 80 की स्पीड है। तो ये एक्चुअली में हम लोग बता क्या रहे हैं? ये जो हम बताते हैं ये है एवरेज। टाइप्स ऑफ स्पीड हमने समझ लिए, 2 होते हैं, एक समान चाल और असमान चाल। एक समान चाल है तो कोई इशू नहीं है, ये तो हम अच्छी बात है, चाल वहां बदली नहीं। तो लेकिन ये वाली स्पीड केवल बुकों में न्यूमेरिकल में हो सकता है कि वस्तु 100 की स्पीड से जा रही है, तो 100 की स्पीड ही रहेगी, बदलेगी नहीं। तो न्यूमेरिकल तक तो ये ठीक है, लेकिन जब डेली लाइफ की बात करी जाएगी तो डेली लाइफ में हमको ये असमान चाल मिलती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मिलती है। तो इसको बताने का जो तरीका है वो है बच्चों एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या चीज है, पहले आप इसको समझ लें। एवरेज स्पीड एक्चुअली में नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को एक्सप्लेन करने का, एक्सप्रेस करने का, बताने का तरीका है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि वस्तु एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गई और बार बार उसकी स्पीड कम ज्यादा बहुत कम हुई, इस तरीके से स्पीड लगातार बढ़ घट रही है। तो हम एक एक इंस्टेंट पे उसकी स्पीड पता नहीं करते कि कहाँ ज़्यादा थी, कहाँ कम थी, कितनी नहीं थी, हम कोई बात नहीं करते। हम बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक चली गई टोटल दूरी। जैसे यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, मान लिया वो 200 किलोमीटर है। कितनी है? 200 किलोमीटर। और यहाँ से यहाँ तक जाने में जो हमको समय लगा वो लगा 4 घंटे का समय। ठीक बात है। तो अब हमको स्पीड निकालना है, तो स्पीड कैसे निकालेंगे हम? स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? टोटल डिस्टेंस है 200 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना है? 4 घंटे। तो 4 पंचे 20, 50 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो वस्तु है वो 50 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से चल रही होगी। फील करने का प्रयास करें, फिजिक्स को फील करना सीखो बच्चों तुम लोग। वस्तु ने यहां से, कहां गया पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यानी कि 200 किलोमीटर का सफर 4 घंटे में तय किया। इस बीच में वो बहुत तेज भी चला है, बहुत धीमे भी चला है, हर स्पीड वहां पर मौजूद है, ढेर सारी। इतनी सारी स्पीड ना तो आप बता सकते हैं, ना ही कोई सुनने को तैयार होगा। तो हम लोग ऐसी दशा क्या करें, ऐसी दशा में हम लोग टोटल डिस्टेंस ले लें कि आप यहां से यहां तक गए, टोटल जो डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर है। 200 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम के नाम पे आपको 4 घंटे लगे, बटे में 4, 4 पंचे 20 यानी 50 आ गया।
ये एक एवरेज स्पीड है, मतलब हम मान लेंगे कि आप 50 के स्पीड से आए हैं। हाँ, आप 50 से ज़्यादा भी चले हैं, 50 से कम भी चले हैं रियलिटी में, लेकिन हमको आसानी से समझ आ जाएगा कि अगर आप 50 के स्पीड से चले हैं तो आपने समय कितना लगाया, 4 घंटे। तो पहले 1 घंटे में 50, अगले घंटे में फिर से 50, 100 हो गया, अगले घंटे में फिर से 50, 150 हो गया, अगले घंटे में फिर से 50, 200 हो गया, 4 घंटे भी हो गए। पहले घंटे में 50, अगले घंटे में फिर से 50, अगले घंटे में फिर से 50, अगले घंटे में फिर से 50, तो 4 व 50 तय किया, 200 हो गया, कवर हो गई हमारी डिस्टेंस। तो ये बताने का तरीका है कि एवरेज हम ले लें तो पूरे टाइम को हम लोगों ने बराबर बराबर स्लॉट पे बांट दिया और दूरी भी बराबर बराबर मिल गई, यानी कि यहाँ पर असमान चाल को हमने एक समान के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया एवरेज बताकर। और मैथमेटिक्स में एवरेज इसीलिए इस्तेमाल भी किया जाता है। एवरेज क्यों पढ़ाया गया है आपको? जहां पर कोई भौतिक राशि बदले, जहां पर कोई फिजिकल क्वांटिटी बदले, तुरंत उसका क्या ले लेते हैं हम, एवरेज। क्योंकि लगातार बदलने वाली चीजों को हम डायरेक्ट बता नहीं सकते, उनका एवरेज लेना पड़ता है। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं हम। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।